हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द सोशल स्टोरी। मैं हूं आदित्य सागर और मेरे साथ मौजूद हैं आज शत्रुंजय सिंह। सर सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सर। इनकी क्या स्टोरी है हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ काम करते हैं, क्यों हैं और क्यों एक्चुअली मैंने सोशलिस्ट बोला जाता है। सर ओवर टू यू। एक्चुअली सोशल वर्क मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कुछ भैया लोगों को कराटे सीखते हुए देखा था, जो बहुत ही स्कूल के बाद उन बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं कराटे का, जिससे वो सेल्फ डिफेंस सीख सके और अपने आप पर निर्भर हो सके। तो उसी से मैं अट्रैक्ट हुआ और मैंने उस समय थोड़ा सा ठाना कि जब मैं भी पढ़ाऊँगा तो मैं भी सोशल वर्क करूँगा और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाऊँगा। और मैं वैसे ही से जुड़ा हुआ हूँ 2002 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी 99 से। और फिर मैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जुड़ा, जिसमें अभी मेरा पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में है। गोजुरी ओके नमाकान कराटे डू कोई का मेरा एसोसिएशन है और इसके थ्रू हम लोग बिहार में इसको रन करते हैं। ओके, सो ये एसोसिएशन क्या काम करती है? जो भी स्तर पे ये काम कर रही है, तो ये कहाँ कहाँ और क्या क्या काम कर रही है? एक्चुअली ये एसोसिएशन जो है वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। इसमें WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशंस जो है हमें एफिलिएशन देती हैं इंडिया में। इंडिया बॉडी से हमारे ऑल स्टेट्स में जाते हैं, जिसके थ्रू हम इसे रन करते हैं और हर घर तक पहुंचाते हैं जहां पे इसकी ज़रूरत है। ये इसमें तो आप अपनी जो पोस्ट है उसे होल्ड कर रहे हैं, बट एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम योर प्राइवेट स्कूल डिफेंस ट्रेनिंग और आप क्या करते हैं जिससे हम आपको कह सकते हैं कि आप रियल सोशलिस्ट हैं? वैसे मैं बहुत सारे सोशल वर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारी यूनिटी ऑफ इंडियन कैडेट्स है जो समाज के लिए काम करती है, जैसे कि रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करना, क्राउड कंट्रोल करना, दशहरा पूजा छठ पूजा आती है तो उसमें बहुत सारी भीड़ हो जाती है, उसके कारण हमारे पब्लिक को बहुत सारी परेशानी होती है। तो हम इससे भी जुड़े हुए हैं और इनका काम है कि पब्लिक को हेल्प करना, उनकी मदद करना। और हमारे साथ में एक और भी है जिसके साथ हमारे जुड़े कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस, तो उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग समाज के प्रति काम करते हैं। जैसे स्कूल्स में जाके हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कोई भी चीज़ ट्रेनिंग देना, सेल्फ डिफेंस, ट्रैफिक कंट्रोल करना, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें ऐड करते हैं। मैंने सुना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, वो क्या स्टोरी है, मुझे वो जानना है। यस, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर। और एक्चुअली क्या है कि जब हम इस मिशन को चलाना चाह रहे थे कि समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो हमें वैसा लाइनअप और वैसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जिसके थ्रू हम लोग उन बच्चियों तक पहुंच पाएँ। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो यूनिटी ऑफ कैंडिडेट्स ने हमें पिलर बनाया, वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहे और उन स्कूल तक हमें पहुँचाया जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उनके थ्रू हम लोग स्कूल विजिटिंग करने के लिए गए और फिर उनके थ्रू हमें प्रभात खबर के थ्रू हमारे टैग किया गया। फिर हम लोग हर स्कूल में पहुँचे। लगभग हमारा पटना में 80% स्कूल में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को ट्रेनिंग दिया। ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है। मतलब साउंडिंग ही बहुत ज़्यादा बिग कर रहा है कि गर्ल्स को डिफेंस सिखाना वो बहुत बड़ी बात होती है। ये डिफेंस में आप अभी काम कर रहे हो, इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स क्या है? डिफेंस में ही रहना या फिर कुछ खुद का आपने सोचा हुआ है? एक्चुअली सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते हैं, लेकिन अगर हम खुद का जॉब करने पे अगर कुछ समय उन गर्ल्स के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए निकालने, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और सबसे बड़ा इसमें मुझे इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा आता है क्योंकि जब हम कोई भी अपना काम करते हैं तो अपने फ्यूचर्स प्लान के लिए करते हैं। अगर हम फ्यूचर प्लान की वजह से मतलब बहुत सारे तो बिजी भी हो जाते हैं, अगर उस कुछ समय निकाल के हम उन बच्चों, उन डिप्राइव बच्चों को अगर हम समय देते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो काम करने से हमें घर में जितना खुशी होती है उससे डबल खुशी उन लोगों को सिखाने, कोई किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग को सिखाने में होती है। और उस चीज़ को मैं बहुत खुश होता हूँ जब उन लोग के बीच होता हूँ। ये थी इनकी कहानी, बट हम जानेंगे कि इनका लास्ट मैसेज क्या है। अपनी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए क्या आप लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? ऑडियंस के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चियाँ हैं और जो भी बच्चे जिनमें टैलेंट है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को कभी रोकें ना किसी चीज़ के लिए। उन्हें जिस फील्ड में जाना है वो उस फील्ड को ज़रूर चुनें और आगे बढ़ें। और जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं
और हम उनके साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। अगर कोई भी चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे आगे बढ़ें या फिर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कराटे सीखना चाहती हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करेंगे। और हमारा मिशन है कि ये कराटे जो हमारा इंडिया का देन है, जो आज जापान में विकसित है, और वैसा ही माहौल हमारे इंडिया में बने और हर घर तक ये कराटे हर जगह पहुँचे और हर लड़कियाँ इस चीज़ को सीखें। सो निष्कर्ष जो इसका निकला है वो यही है कि इन लोग बीइंग सोशलिस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लड़कियों के डिफेंस में, जो जाके आगे उन्हीं को फ़ायदा करेगा। सो सोशल वर्कर का टैग होना ज़रूरी नहीं है। अपने बलबूते से जो भी आप सिखाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अपने आसपास कीजिए। इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फॉर द नेशन। देखते रहिए द सोशल स्टोरी विद आदित्य सागर, और मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सब्सक्राइब और लाइक कमेंट। फैंटास्टिक। Fantastic. Okay, tada, bye bye. Be happy, be social.